Today's topic is geological time scale. हम इवोल्यूशन यूनिट जो पढ़ रहे हैं उसी के अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल टॉपिक आ जाता है। अगर आपको पुराने जितने भी इवोल्यूशन के वीडियोस के बारे में नहीं पता है तो एक प्लेलिस्ट माइंड ट्यूटोरियल्स पर बनी हुई है इवोल्यूशन के नाम से, तो उसके अंदर आपको सारे अभी तक के इवोल्यूशन से रिलेटेड लेक्चर्स जो होंगे वहां पर मिल जाएंगे। एक चीज और यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पर कि पहले भी हमने एक वीडियो थी जिसमें थोड़ा बहुत या अच्छा खासा बल्कि कहना चाहिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कवर अप कर लिया था, और वहां पर हमने उसका निमोनिक्स भी दिखा था कि किस तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम लर्न कर सकते हैं। और इस वीडियो सेगमेंट में भी हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ रहे हैं क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक नॉर्मली ये इवोल्यूशन यूनिट में रहता ही है बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को, तो इसलिए एक अलग वीडियो सेपरेट बनाना जरूरी था। क्योंकि अगर मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो की हेडिंग भी बता दूं जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो उसकी हेडिंग कुछ इस तरह से थी कि इविडेंसेस फ्रॉम पेलियोंटोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और उसमें हमने पढ़ा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में और उसकी निमोनिक्स को भी कि उसकी लर्निंग ट्रिक क्या होती है, कैसे हम उसको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से वो एक वीडियो है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी अटैच कर दूंगी, जिससे आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को बाद में। तो वो कहीं ना कहीं ये रहेगा। तो ये वीडियो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पूरी तरह से डिवोटेड है, और वो जो वीडियो था वो एक दूसरे टॉपिक का एक पार्ट था। तो अब स्टार्ट कर देते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको, एक तो मैं इसको पहले थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगी ताकि प्रॉपरली हम साइड में था कि मेरे पास भी बोर्ड रहेगा तो हम लोग उसको पढ़ सकेंगे। इतना काफी रहेगा। आई होप विजिबल होगा आपके लिए भी स्क्रीन के ऊपर पूरा टेक्स्ट यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर मैं यहाँ इंट्रोडक्शन दे दूं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, तो जब एज ऑफ फॉसिल्स थी, एज ऑफ फॉसिल्स, ठीक, या फिर हम कह सकते हैं रॉक्स फाउंड इन द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अगर हमें एज ऑफ फॉसिल्स को निकालना है या फिर रॉक्स जो अर्थ पर पाए जाते हैं, अर्थ पर फॉर एग्जांपल ये अर्थ बना रहे हैं हम लोग, ये अर्थ पर जो रॉक्स पाए जाते हैं, अगर हमें उनकी क्या निकालनी है, एज निकालनी है, एज, तो उसके लिए हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है हमें? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। बिना हम उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अब नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, अगर आपको नहीं पता है कि डिटर्मिनेशन कैसे करना है एज ऑफ फॉसिल्स का, तो वो भी मैंने अपलोड कर रखा है इवोल्यूशन नाम की ही प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा कि हाउ टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। और अगर उसमें कभी बाय चांस अगर आपको ऐसे कोई टॉपिक से नहीं प्रॉपरली मिल रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं ताकि मैं वहां पर उस चीज को अटैच कर दूं। तो एक तो ये बात हो जाती है कि जो एज ऑफ फॉसिल्स होती है उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हेल्प से पता कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ द एज ऑफ फॉसिल्स एंड रॉक्स, द टाइम पीरियड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अर्थ टिल नाउ हैज बीन डिवाइडेड इनटू जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जिस दिन से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और अभी तक, टिल नाउ अगर मैं बात करूं, टिल नाउ, तो इसको देखने के लिए जैसे अभी हम कैलेंडर्स का यूज करते हैं डेट्स को पता करने के लिए, तो जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है और अर्थ के फॉर्मेशन से अभी तक के टाइम की हम बात करें, अगर हम उसको कहीं ना कहीं मेजर करना होता है, समझना होता है, तो हम उसको किसके थ्रू? जियोलॉजिकल टाइम स्केल के थ्रू पता करते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की डेफिनेशन ही यही हो जाती है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स एंड रॉक्स एंड टाइम पीरियड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अर्थ टिल नाउ हैज बीन डिवाइडेड इनटू जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अकॉर्डिंग टू दिस, द हिस्ट्री फ्रॉम द बिगनिंग of Earth till today has been divided into following eras। 4 तरह के eras होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, या 5 eras मैं कहूंगी, ज्यादा प्रॉपर रहेगा कहना, 5 eras होते हैं। तो 5 eras के सबसे पहले नाम देख लेते हैं। पहला होता है आर्कियोजोइक एरा। यहाँ पर देखिए मैं 1 2 3 मेरे अकॉर्डिंग कह रही हूँ, नोट्स में यहाँ पर 1 लिख रही हूँ मैं, आर्कियोजोइक एरा। दूसरा हम मान लेते हैं प्रोटेरोजोइक एरा 2। थर्ड हम मान सकते हैं पेलियोजोइक एरा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर उसके बाद आ जाता है मीजोजोइक एरा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। और लास्टली आ जाता है सीनोजोइक एरा 5। तो 5 ऐसे एराज है, क्योंकि हमें कन्वीनियंस, हमारे लिए इजी हो जाए पढ़ना, हमारा कन्वीनियंस अगर हम देखें तो इस तरह से हमारे पास एराज आ जाते हैं। और हर एरा को डिवाइड किया गया है आगे जाकर पीरियड्स में, और पीरियड्स के बाद इपोक्स में। तो सबसे पहले आते हैं एराज, उसके बाद आते हैं पीरियड्स, और उसके बाद आते हैं इपोक्स।
ये वाला यहाँ पर ई का मतलब था एरास, ठीक है, तो दोनों ई की तो हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिया। पी का मतलब होता है पीरियड। तो ये सारी चीजें होती है। सबसे पहले आता है आर्कियोजोइक एरा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा जो नोट्स यहाँ पर दिए गए हम उसको थोड़ा सा उसके थ्रू जाएंगे समझते हुए। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट दैट रिलेटेड स्ट्रेटिग्राफी, द स्टडी ऑफ रॉक स्ट्रेटा, स्पेशली द डिस्ट्रीब्यूशन, डिपोजिशन एंड एज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स टू time, and is used by geologists, paleontologists and other earth scientists to describe the time and relationship between the events that have occurred throughout Earth's history. First geological time scale was proposed in 1913 by a British geologist, Arthur Holmes, 1819-1965. This was soon after the discovery of radioactivity, and using it, Holmes estimated that the Earth was about 4 billion years old. उसी से हमें पता चला कि अर्थ की एज 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड थी। तो ये सारी चीजों का टाइम पीरियड है और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग आगे चलते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ उसको। तो सबसे पहले आपके पास एक ये टेबल आ रही है, फिर उसके बाद सेकेंड टेबल ये वाली आ रही है। एक काम कीजिए, आप अगर फोन में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नोट्स बनाना देखिए ज्यादा प्रॉपर होता है, तो नोट्स के लिए आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर यहाँ पर इसको अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो एराज में देखिए ये वाला जो पहला टेबल हम देख रहे हैं, पहला वाला टेबल, पहले टेबल में यहाँ जो शो किया गया वो है सीनोजोइक एरा। कौन सा है ये? सीनोजोइक एरा। इस तरफ देखो ये कौन सा है? मीजोजोइक एरा है। ठीक, तो सीनोजोइक एरा के अंदर मैंने कहा था पीरियड्स आते हैं, पहले एरा होता है, एरा के अंदर आते हैं पीरियड्स और उसमें आते हैं इपोक्स। ठीक, और उसके बाद उसी तरह से मीजोजोइक एरा में भी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूं कि इस टेबल को या फिर इस पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को लर्न करने का जो निमोनिक्स होना चाहिए, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, जिनको नहीं पता निमोनिक्स किसको कहते हैं, लर्निंग ट्रिक। ट्रिक अब वो आपको कहाँ पर मिलेगी? तो उसके लिए ही मैंने सबसे शुरू में आपको अभी जो पॉइंट बताया था कि इवोल्यूशन की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स पर, आपको उसकी निमोनिक्स वहां मिल जाएगी और बहुत इजीली आप उसको लर्न कर सकते हैं। इस टेबल को कुछ भी डेंजरस चीज नहीं है, इस टेबल को लर्न करना, आप आराम से याद कर सकते हैं इसको। तो एक चीज तो ये हो जाएगी कि आप वहां से बाद में इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लें और उस वीडियो के ऊपर जाकर जरूर से उसको चेक करें, ताकि आपको निमोनिक्स के साथ याद हो जाएगा। यूं भी अगर आप याद कर सकते हैं इट्स फाइन, पर लेकिन अगर हम किसी चीज को अच्छे से याद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो आप वो वाली चीज जरूर से देखिएगा। तो ये टेबल को लर्न करने की ट्रिक आपको मिल जाएगी इवोल्यूशन की प्लेलिस्ट में, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी अटैच कर दूंगी। ये सेकेंड टेबल आ जाती है आपके पास, ये देखिए यहाँ पर ये। उसके बाद एक और टेबल है हमारे पास यहाँ पर, ये वाली। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूं, ये देयर इज अनदर काइंड ऑफ टाइम डिवीजन। एक थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको ईऑन भी कहते हैं। रियली सॉरी, मुझे लगा हाइलाइटर ही है चूज किया हुआ, ईऑन कहते हैं। एक ये है, और ये थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स है इसमें, यहाँ सिर्फ टेबल शो की गई है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो थोड़ा बहुत मैं सिर्फ डिस्कस करती हुए चलूंगी। सबसे पहले मैं आर्कियोजोइक एरा से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं पहले तो एक स्पेस अच्छे से यहाँ पर बना लूंगी ताकि हम लोग हमारा प्रॉपरली इधर पढ़ाई कर सकें। तो आर्कियोजोइक एरा मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, लर्निंग ट्रिक में इसमें यहाँ इंक्लूड नहीं करूंगी इस वीडियो में। मैंने अभी आपको ये बात क्लियर कर दी है, तो आप प्लीज उसको जरूर से चेक करना और इस चीज को याद जरूर कर लेना। इंपॉर्टेंट है टेबल, इसलिए आपको याद करना भी बहुत जरूरी है। तो आर्कियोजोइक एरा में सबसे पहले बात आती है एज की। तो एज ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव एरा है। पहली बात तो ये होती है मोस्ट प्रिमिटिव, यानी सबसे पहला अगर कोई एरा था तो वो यही वाला था। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव एरा है, एक पॉइंट तो ये याद रख लेना। दूसरी बात, इट स्टार्टेड आउट विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑन अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। कब की बात है? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात है, जब जो अर्थ का फॉर्मेशन था वो स्टार्ट हुआ था, और इसका ड्यूरेशन था 1 बिलियन ईयर्स। यानी कि ये पूरा जो आर्कियोजोइक एरा है, ये मैंने कौन सा टाइम पीरियड बनाया? जब अर्थ का फॉर्मेशन शुरू हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन, ये तो वो टाइम पीरियड है। लेकिन अगर कोई पूछ लेता है कि आर्कियोजोइक एरा प्रॉपर्ली कितने टाइम तक चलता था या कितने टाइम तक चला, तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे कि ये चला था 1 बिलियन ईयर्स तक। ठीक है,
ये बात हो गई। उसके बाद ये तो हो गई एज की बात। अब आती बात जियोलॉजिकल कंडीशंस की। जियोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक, ये जो एरा है ये जाना जाता है फॉर लार्ज अपहीवल्स ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस। इस टाइम पे वॉल्केनिक इरप्शंस जो थे वो बहुत ज्यादा हुए। क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज्यादा हुए। उसके अलावा सॉइल इरोजन जो होता था, सॉइल इरोजन, वो भी इस टाइम पर बहुत ज्यादा होता था। सॉइल इरोजन भी अच्छा खासा हुआ। सेडिमेंटेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था इन द प्रिमिटिव ओशन एंड देयरफॉर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स ऑफ दिस एरा इज फुल ऑफ कार्बन, लाइमस्टोन्स, आयरन एंड ग्रेफाइट डिपॉजिट। तो यहाँ पर इस एरा में स्ट्रेटिफाइड रॉक का भी बहुत कुछ देखने को मिला था, तो ये भी लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस एरा के अंदर कार्बन, लाइमस्टोन्स, आयरन, ग्रेफाइट्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती थी, ग्रेफाइट के डिपॉजिट्स। अब अगर हम बात करते हैं फौना एंड फ्लोरा की, फौना एंड फ्लोरा की, तो इसमें क्या हुआ था? कोई एविडेंट फॉसिल नहीं ऑब्टेन हुआ था स्ट्रेटिफाइड रॉक से इस आर्कियोजोइक एरा का, बट प्रेजेंस ऑफ कार्बन और कुछ और दूसरे फैक्ट्स थे जो ये प्रूव करते हैं कि लाइफ जो है वो प्रिमिटिव सी से ओरिजिनेट हुई होगी इन द बिगिनिंग ऑफ एरा। ऐसा कहा जाता है सबसे पहले समुद्र हुआ होगा और उस समुद्र से लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई होगी। तो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सी, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। समझ में आ रही होगी बात। फिर इनसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बने। सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में मोनेरा बना, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा बना, मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, ये सब बनते गए। सो एज द बॉडी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स वाज डेलिकेट, हेंस दे वर रेयरली प्रिजर्व्ड। क्योंकि इनकी बॉडीज जो थी एनिमल्स की वो कैसी थी? रेयर थी थोड़ी सी और छोटी भी थी, तो वो प्रिजर्व हो गए थे कुछ हद तक। इवन देन रिसेंटली 1969 में क्या हुआ? जो फॉसिल्स थे कुछ फ्यू 6 बिलियन ईयर्स ओल्ड बैक्टीरिया के, सच एज यू बैक्टीरियम आइसोलेटम, और 1968 में भी कुछ और भी बॉडीज मिली जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की, आर्कियोस्फेरॉइड्स की, बारबेरियोन्सिस की, तो ये सारी चीजें मिली। और ये सब फिग ट्री के फॉर्मेशन जो हुआ था साउथ अफ्रीका, उससे रिलेटेड दिखाई दी। फिग ट्री फॉर्मेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। मैं ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी उस वीडियो में डिटेल में हालांकि पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर भी कंप्लीट कर रही हूँ। बस एक थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाए कि इसको किस तरह से पढ़ना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा देख रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेरोजोइक एरा। इसकी थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। ये जो एरा था वो 2.5 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ। इसका ड्यूरेशन का कितना था, स्टार्ट कब हुआ, ये वो बात बताई मैंने। ड्यूरेशन कितना था, कितने टाइम चला, तो 93 करोड़ ईयर्स चला। ये याद रखना है। यहाँ पर जियोलॉजिकल कंडीशंस बताएं अगर हम इसकी, तो क्या हो जाएगी कि इस एरा में लार्ज अपहीवल्स हुए थे अर्थ के ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। अगेन यहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिससे क्या हो गया, अर्थ का अपहीवल हो गया। ठीक, और यहाँ पर कोई एविडेंस ऑफ स्नो फ्रीज भी मिल जाते हैं, स्नो फ्रीज वाला भी एविडेंस यहाँ पर मिल गया था। फौना एंड फ्लोरा की बात करते हैं। फॉसिल्स जो ऑब्टेन हुए थे सेडिमेंट्री रॉक से इस एरा में, वो प्रोवाइड करते हैं कि हाँ यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ होगा। फ्लोरा की अगर बात करें तो इन दी बिगिनिंग ऑफ दिस एरा बैक्टीरिया जो था, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी वो बहुत अबंडेंट अमाउंट में, यानी ज्यादा अमाउंट में पाए जाते थे। लेटर ऑन उनका एक्सटेंसिव डेवलपमेंट हुआ और वो एक्वेटिक एल्गी और फंजाई के अंदर बदल गए। ठीक, इसी तरह से अगर मैं थोड़ी बहुत फौना की बात कर लूं तो इन द बिगिनिंग में अगर हम बात करें तो थोड़े प्रोटोजोन्स का कंसेप्ट था यहाँ पर, प्रोटोजोन्स का। उसमें रेडियोलेरियंस जो होते हैं ना, उनका भी थोड़ा सा कंसेप्ट था यहाँ पर। लेटर मराइन स्पॉन्जेस, निडेरियंस जिसमें जेलीफिशेस, कोरल्स आ जाते हैं, एनालिड्स, मॉलस्का, कुछ आर्थ्रोपोड्स, ये सब भी यहाँ पर डेवलप हुए। तो कहीं ना कहीं प्रिमिटिव ओशन से रिलेटेड चीजें यहाँ देखने को मिल रही थी। तो अब मैं आपको इतनी डिटेल्स, एक आइडिया मैंने आपको दे दिया किस तरह से हमने स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगी। हमने सबसे पहले आर्कियोजोइक एरा की बात की। आर्कियोजोइक एरा में आपने एज, जियोलॉजिकल कंडीशंस, फौना फ्लोरा,
ये बताया। उसके बाद हमने कौन से एरा की बात की, हमने प्रोटेरोजोइक एरा की बात की। प्रोटेरोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा में अगेन आपने एज, जियोलॉजिकल कंडीशंस, फौना फ्लोरा पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट एरा जो आता है 1 2 3, नेक्स्ट एरा आता है पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा, उसमें भी इसी तरह से रहेगा। और स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इन चीजों को ऑलरेडी जिस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ उसका लिंक अटैच कर दूंगी, इसलिए हम इसकी डिटेल्स में भी नहीं जा रहे हैं। पेलियोजोइक एरा की यहाँ पर बात आ जाती है। फिर अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ओवरव्यू काइंड ऑफ वे में इसको टॉपिक को कंप्लीट कर रही हूँ। तो पेलियोजोइक एरा में भी इतनी डिटेल्स आप पढ़ोगे, एज, जियोलॉजिकल कंडीशंस, फौना फ्लोरा, या पढ़ोगे, तो मैं अभी यहाँ पर इस वीडियो में आपको इतनी डिटेल्स नहीं बता रही हूँ। इसके बाद क्या होगा कि जो पेलियोजोइक एरा आता है, इसके अंदर आपके कुछ पीरियड्स आपको पढ़ने होते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पीरियड, मैं लिखती जाऊंगी यहाँ पर। आपको सिर्फ एक आइडिया देना है मुझे एक अच्छे वे में, ताकि आप लोग जब पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। एक होता है ऑर्डोविशियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो होता है सी, आप ऐसे लिख लीजिए ABC, ऐसे करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सिलूरियन, सिलूरियन पीरियड, मैं अब पी लिख रही हूँ बस इतना। तो फिर सिलूरियन पीरियड, अच्छा ये जितने पीरियड्स आप पढ़ोगे ना, इसमें भी सेम एज इट इज ही रहेगा। एज रहेगी, जियोलॉजिकल कंडीशंस रहेगी, और उसका फौना और फ्लोरा रहेगा। तो उस तरह से अगर मैं बात करूँ, जैसे कैम्ब्रियन पीरियड में ब्रेचियोपॉड्स और ट्रिलोबाइट्स जो थे वो थोड़े ज्यादा दिखाई देते थे फौना के अंदर। उसी तरह से थोड़ा ऑर्डोविशन का आपको आइडिया दे दूं तो ऑर्डोविशन के अंदर ब्रेचियोपोड्स, नोटिलास, कुछ कॉर्डेट्स, ट्रिलोबाइट्स, ये उधर भी देखने को मिलते थे। सिलूरियन के अंदर भी कुछ इसी तरह का केस रहता था कि वहां पर मराइन एल्गी और कुछ इस टाइप से चीजें बहुत डिटेल में आएगी। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर तौर पे ओवरव्यू बता रही हूँ अब आपको। डी की बात करते तो यहाँ आ जाता है प्लांट्स, प्लांट्स, ठीक। उसी तरह से ये तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद डी, सॉरी प्लांट्स लिखते हैं, आई एम रियली सॉरी, एक मिनट मैं इसको क्लियर करूंगी, मैंने पता नहीं क्या यहाँ पर लिख दिया प्लांट्स, पहले मुझे इसको रब करना ही होगा इधर, ठीक। अब लिखते हैं, सॉरी, हाँ यहाँ पर आ जाएगा, एक मिनट, पेन को कोई प्रॉब्लम हो गई, या शायद हम ये पेन यूज कर रहे थे ना, राइट। डिवोनियन पीरियड, ये आ जाएगा डेवोनियन पीरियड। उसके बाद एक और पीरियड आता था जिसको कहते हैं ई से कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस पीरियड, ठीक है। उसके बाद एक और आएगा एफ नाम से, पर्मियन पीरियड। तो अगर हम एक बाय डिफॉल्ट बात करें तो आपको सारे ही पीरियड में, सारे ही एराज में एज, जियोलॉजिकल कंडीशंस और उसके फौना फ्लोरा को जरूर बताना है। अब आप सोच रहे होंगे फिर ये वीडियो बनाने का एक अलग कंसेप्ट क्या था, क्यों मैंने बनाई, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो वीडियो है वो ही नहीं मिल रहा था। तो उनके इस टाइप से कमेंट्स भी थे मेरे पास और रिक्वेस्ट थी कि मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक वीडियो बनाऊं, जबकि ऑलरेडी मैं उसको डिटेल में बना चुकी हूँ, पर नहीं किसी को मिल रहा था। तो मैंने यहाँ पर एक ओवरव्यू भी दे दिया, थोड़ा बहुत यहाँ इंट्रोडक्शन हमने ले लिया, और इसको बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए हमें वो वीडियो देखना ही पड़ेगा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, लगभग 24-25 मिनट्स का ही वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो एक चीज तो ये हो जाती है। इसके बाद ये मीजोजोइक पर्मियन पीरियड तक हम आ गए थे। अब फोर्थ हमारा जो एरा आता है यहाँ पर आ जाएगा मीजोजोइक एरा, ठीक। ये आपको याद रखना है। मीजोजोइक एरा में अगेन यहाँ पर अब पीरियड को डिवाइड करना होगा हमें। तो मीजोजोइक एरा के पीरियड्स को डिवाइड करने के लिए सबसे पहला आता है ट्राइएसिक पीरियड। कौन सा आता है? ट्राइएसिक पीरियड आता है। दूसरा कौन सा आता है? तो दूसरा आता है जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड। उसके बाद एक आता है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस भी कह सकते हो, क्रिटेशियस पीरियड। और इनमें भी फिर अगेन वही चीज करनी है जिसको बार बार मैं यहाँ पर आपको जोर दे रही हूँ, आपको पढ़ना है उसी तरह से। ये इस तरह से 3 पीरियड्स के अंदर सी तक आप ABC के नाम से इसको याद कर सकते हो। 3 पीरियड्स आपको यहाँ पे लगभग ऐड करना होगा मीजोजोइक एरा में। उसके बाद आती है बात फिफ्थ की, जिसको कहते हैं सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा में पीरियड्स अगेन आ जाते हैं। टर्शरी पीरियड पहला होता है, टर्शरी पीरियड। उसके बाद टर्शरी पीरियड में भी आप वैसे ही याद रखोगे, लेकिन अब की बार क्या होगा, टर्शरी पीरियड में आपको एक ईपोक भी याद करना होगा। तो इस टर्शरी पीरियड में मैं ईपोक का नाम आपको बता रही हूँ यहाँ पर, उसका नाम है पेलियोसीन ईपोक, पेलियोसीन ईपोक। उसके बाद इयोसीन ईपोक,
उसके बाद ओलिगोसीन इपोक, ठीक। और एक और ऐड कर सकते हैं मियोसीन इपोक, मियोसीन इपोक। उसके बाद फिफ्थ आ जाता है प्लियोसीन इपोक, ठीक। और इस टाइप से आप उसको याद करते जाओगे। और लास्टली एक और पीरियड आता है, ये टर्शरी पीरियड था, दूसरा आता है क्वाटरनरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड। इसके अंदर जो इपोक आते हैं उसमें एक आता है प्लिस्टोसीन इपोक, और दूसरा कौन सा आ जाता है होलोसीन इपोक, जो कि रिसेंटली चल रहा है, होलोसीन इपोक जो कि सबसे रिसेंट वाला है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ये आपके टॉपिक का ओवरव्यू हो जाता है। तो अगेन अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेबल के ऊपर फोकस करवाना चाहूंगी आपको, क्योंकि मेरा मेन फोकस आपके टेबल के ऊपर ही आना है। तो हम टेबल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ऊपर चलते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं सबसे पहले तो। और टेबल तक आ चुके हैं हम लगभग। एक सेकेंड, टेबल जूम कर लेते हैं पहले तो। अब आपका रिवीजन करने का टाइम आ गया, ठीक। रिवीजन कैसे करोगे आप इसको, ये रही टेबल। अब देखो, सबसे पहले मैंने कौन सा आपको बताया था, अब रिवीजन के बेसिस पे समझना। सबसे पहले मैंने आपको बताया आर्क्योजोइक एरा। तो आर्क्योजोइक एरा क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आर्क्योजोइक एरा पे चलेंगे हम भी। चलो आर्क्योजोइक एरा पे चलना है, नीचे चलते हैं। आ गया आर्क्योजोइक एरा पे। ये थोड़ा नीचे प्री कैम्ब्रियन का एक्स्ट्रा थोड़ा पोर्शन है, उसको हम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। हम यहाँ आर्क्योजोइक एरा पर आ गए। अब यहाँ से अच्छे से डिटेल को समझते हुए चलेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे। आर्क्योजोइक एरा, ये रहा आर्क्योजोइक एरा। हमने इसमें क्या बात की थी, इसमें यूनिसेलुलर एल्गी का फॉर्मेशन हुआ था। प्रोबेबली बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर देखने को मिलते थे। उसके बाद आर्क्योजोइक एरा में ना मैंने पीरियड्स की डिटेल की, ना इपोक की डिटेल्स आपको बताई। उसके बाद आती है प्रोटेरोजोइक एरा की कहानी। प्रोटेरोजोइक एरा में भी एल्गी और बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन दिखाया गया था और मराइन इन्वर्टिब्रेट्स पर फोकस किया गया था। इसके बाद ये वाला पीरियड भी हमने एरा कहना चाहिए, ये वाला एरा भी हमने कंप्लीट कर लिया था। थर्ड एरा हमने कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा पेलियोजोइक एरा। ये पढ़ा पेलियोजोइक एरा में मैंने क्या बताया कि इस पेलियोजोइक एरा के अंदर आपको पीरियड्स भी पढ़ने होंगे। पीरियड्स थे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन। तो ये है एरा। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊं, ये है एरा। एरा के बाद यहां पर अगर हम बात करें तो ये है पीरियड्स, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो एरा और पीरियड्स आपको इसमें दोनों थे। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, आप डिटेल समझ लेते हैं। लेट पेलियोजोइक की बात करें, मिडल पेलियोजोइक की बात करें और अर्ली पेलियोजोइक की बात करें, तो इस तरह से डिवाइडेड है। शुरू के इसमें ये तीन आ जाते हैं, ये तीन, उसके बाद ये दो, और उसके बाद ये दो, ठीक। ये सारे पीरियड्स हैं। उसमें क्या क्या मिला, किन चीज का फॉर्मेशन हुआ, वो आपके सामने यहाँ इस टेबल में बेहतरीन वे में लिखा हुआ है। बस आपको यहाँ पर इस टेबल को अच्छे से याद करना, और याद करने की ट्रिक कहाँ मिलेगी ये भी अब आपको पता है। तो ये चीजें यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद पेलियोजोइक एरा के बाद हमने कौन सा एरा देखा था, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था मीजोजोइक एरा। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर देती हूँ। आ गया मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा के अंदर यहाँ पर है मीजोजोइक एरा, ठीक। इसमें लेट मीजोजोइक, अर्ली मीजोजोइक। सबसे पहले यहाँ पर ये जो पूरी टेबल में ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, इसमें भी हमने पीरियड्स देखे थे, तो ये पीरियड्स है इसमें। और पीरियड्स के अंदर अब की बार मीजोजोइक एरा में मैंने आपको एक चीज और कुछ बताई थी क्या, अगर आप सोच के देखो। ट्राइसिक पीरियड बताया था, जुरासिक बताया था, क्रिटेशियस पीरियड बताया था, ये सारी चीजें बताई थी। इससे ज्यादा डिटेल्स क्या इसमें मैंने बताई थी, तो नहीं बताई थी। डिटेल्स कब से हमने पढ़ना शुरू की, जब हम लोग आए थे सीनोजोइक एरा में। तो अब हम लोग आते हैं सीनोजोइक एरा के ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में आपको रहता है। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आ गया सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा में क्या हो रहा है, क्वाटरनरी, टर्शरी, ये दो आ गए। उसके बाद कॉटन एक चीज और यहाँ पर आपको अगर मैं बताऊं, तो सीनोजोइक एरा के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया कि टर्शरी पीरियड जो था वो भी थोड़ा डिटेल में था, और क्वाटरनरी पीरियड भी था। तो टर्शरी का तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और ये इपोक से होलोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन होना चाहिए था, पीओ लिखा हुआ है, आप उसको प्लियोसीन कर लेंगे। मियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, पेलियोसीन। और उसमें किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनिजम्स कौन से डोमिनेंट थे, ये सारी बातें आपको इस टेबल में अच्छे से मिल जाएगी।
तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको अब थोड़ा बहुत यहाँ पे लग गया होगा, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं क्लियरली समझ में आ रहा था कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वीडियो मैंने अभी तक क्यों नहीं बनाया। तो आई होप अब उनको थोड़ा ये वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि आखिर वो चीज़ हमने कैसे उसको समझ ली थी ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।